है अपनी सीट 5 नंबर तक, है ना। सो नाउ अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप तो क्या कर सकते हो, ये जो आपके पास आपका जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को क्या कर सकते हो, तो आप इसे धक्का दे सकते हो या फिर आप इसको ऐसे खींच सकते हो, करेक्ट। ये आपके पास ये बॉक्स है, तो आप एक तो इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको पुश कर सकते हो या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, करेक्ट। आप मुझे चैट में लिख के बताइए, ये पुश इजी है या फिर ये पुल इजी है। जो आपके पास दो मेथड्स है अभी आपको इस बॉक्स को ड्रैग करके ले जाने के, वो पुश है और पुल है। ओके, तो नाउ आप मुझे बताइए विच मेथड विल बी मोर इजियर, पुश और पुल। ओके, तो कई लोग बोल रहे हैं पुश, कई लोग बोल रहे हैं पुल। प्रतीक इज टेलिंग दैट पुल इज मोर इजियर देन पुश। ओके, ओके, पुल इज इजियर, कुछ लोगों ने पुल बोला, कुछ लोगों ने पुश बोला, है ना। तो जस्ट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपको जाननी है, तो इसका यूज वर्क और एनर्जी में भी आएगा, इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक को टच कर देते हैं ना। सो नाउ वी विल सी द मैथमेटिकल प्रूफ, है ना, कि ये जो आपका जो पुश या पुल दोनों में से इजियर कौन सा होता है। नाउ ओके, तो चलिए अभी हम देखते हैं, डेराइव करके देखेंगे अभी। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस। चलिए देखते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। सो सी ए प्रूफ। सो नाउ, तो सपोज हमारे पास ब्लॉक है, पीडीएफ मैं आपको दूसरी दे दूंगा, है ना। ट्राई कीजिए क्लास में ये नोट्स बनाने के, आपको दूसरे पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे। ओके, नाउ देखिए ध्यान से, यहाँ पे एवरीबॉडी कंसंट्रेट हियर, चैट में कुछ ना लिखिए। पुश एंड फ्रिक्शन विल हैव सेम डायरेक्शन, देखेंगे अभी हम, देखेंगे, चलिए देखिए ध्यान से। सो नाउ हमारे पास ये एक, दिस इज अ ब्लॉक विद अस, यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, और अभी हमने क्या किया, इसको ऐसा एक फोर्स लगाया किसी एक एंगल पे, थीटा पे, और क्या किया हमने भाई, इसको हमने इसको पुल किया, है ना। एक एंगल थीटा पे यहाँ पे फोर्स एफ लगाया, और एक्चुअली इसको हमने क्या किया भाई, इसको हमने पुल किया। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द केस वन। और दूसरी बार हमारे पास ये बॉक्स कुछ यहाँ पे है, ये बॉक्स हमारे पास ऐसा है, और इस बॉक्स को हमने क्या किया, ऐसे पुश किया एक फोर्स लगा के, एंड ये फोर्स कुछ ऐसे लगाया हमने एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल पे हमने क्या किया, अभी यहाँ पे दूसरा फोर्स लगा दिया अभी यहाँ पे एफ। ओके, नाउ अब कंसीडरेशन ये है कि दोनों ही जो सर्फेसेस है वहां पे क्या है, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। दोनों ही सर्फेसेस पे फ्रिक्शन क्या है भाई, फ्रिक्शन वहां पे प्रेजेंट। ओके, तो फ्रिक्शन को हम मानेंगे कि अभी यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनका एफईडी बना लेते हैं, और इसमें देखते हैं नेट फोर्स कैसे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रहा है, फ्रिक्शन कैसा लग रहा है ना, बाकी सारी चीजें हम करके देखते हैं। सो नाउ अभी आप देखिए ध्यान से, अभी ये फर्स्ट केस में अगर हम किसकी बात करें, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, तो फर्स्ट केस में ब्लॉक किधर जा रहा है, आगे जा रहा है, करेक्ट। सो नाउ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो आपका जो ग्राउंड है, जो आपका जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, ये जो आपका जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है किधर, आगे की तरफ, करेक्ट। अभी अगर ऑब्जेक्ट आपका आगे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे। ओके, नाउ दूसरे केस में आप देखिए, सेकंड केस में, तो सेकंड केस में अभी आपका ये ब्लॉक किधर जा रहा है, आगे जा रहा है, और अभी फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा पीछे की तरफ। ओके, तो दोनों ही केसेस में हमने क्या करा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो हमने देख ली। ओके, नाउ चलिए देखते हैं फ्रिक्शन अब कितना लगेगा। तो फर्स्ट केस का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, तो इसमें एफबीडी बनाऊं तो ये आएगा, फ्रेश एफबीडी बना लेंगे सभी लोग, और हेडिंग डालेंगे विच इज मोर इजियर, पुश और पुल। तो इसका एफबीडी बनाया, नीचे यहाँ पे क्या लगेगा, एमजी लगेगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमने तो दिखा रखी है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपके पास, फ्रिक्शन की डायरेक्शन ब्लैक कलर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है इस तरफ, ये है फ्रिक्शन, और ये जो एफ है, ये जो फोर्स हमने लगा रखा है, इसकी दो डायरेक्शन होंगे, एक होगा इधर की तरफ एफ cos थीटा, और ऊपर की तरफ एक दूसरा फोर्स दैट विल बी एफ sin।
ओके, तो एफबीडी बस इसका अब इतना बन पाएगा और कुछ तो इसमें है नहीं। ओके, नाउ अभी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं। तो नाउ अभी आप देखिए ब्लॉक एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक हैज अ वेलोसिटी, है ना, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है व्हिच इज हैविंग एन एक्सेलरेशन। तो बॉडी अगर एक्स में चल रही है तो एक्स डायरेक्शन में बॉडी के पास क्या है भाई, एक्सेलरेशन है। बट वाई डायरेक्शन में अगर देखो तो बॉडी मूव नहीं कर रही है ना। इसका मतलब वी कैन से दैट इन वाई डायरेक्शन देयर इज अ इक्विलिब्रियम। वाई डायरेक्शन में क्या है भाई, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं भाई इक्वेशन वाई डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं ऐसा, n प्लस f sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। करेक्ट, ये इक्वेशन लिख सकते हैं हम, n प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। तो नाउ यहाँ पे आपका जो नॉर्मल आएगा वो नॉर्मल क्या आएगा, दैट विल बी mg माइनस f sin थीटा। करेक्ट, ये आ गया। नाउ अभी फ्रिक्शन की वैल्यू आप देखो तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। करेक्ट, तो यहां से अगर आप देखो ध्यान से तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास म्यू इनटू mg माइनस f sin थीटा। ओके, ये आ गया हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू। सो पुल केस में जो हमारा जो पुल है उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, म्यू इनटू mg माइनस f sin। ओके, नाउ अभी दूसरे केस में हम पुश वाले केस में हम निकाल के देखते हैं क्या क्या आती है फ्रिक्शन की वैल्यू। करेक्ट, तो नाउ अभी देखो अगर आप ऐसे इसको फोर्स लगा के ले जाओ या फिर आप इसको ऐसे फोर्स लगा के ले जाओ, दोनों में हमें क्या देखना है, जिसमें फ्रिक्शन कम लगे, जिसमें फ्रिक्शन क्या लगे भाई, कम लगे, उसमें क्या होगा, हमें हम उसको आसानी से खींच के लेके जाएंगे। करेक्ट, अगर अगर मान लो हमने क्या किया, फ्लोर को बहुत ही क्या किया, हाईली पॉलिश कर दिया, है ना, जैसे जो मार्बल्स होते हैं वो लगा दिया वहां पे, या फिर उसकी फ्लोर को हमने शीशे का बना दिया, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, काफी रिड्यूस हो जाएगा और आप उसको आराम से खींच के लेके जा सकते हैं, खींच के या फिर धक्का दे। करेक्ट, तो सिंस यहाँ पे फ्रिक्शन है तो हमें ये देखना है कि जिसमें फ्रिक्शन कम लगेगा वो ज्यादा आसान होगा। करेक्ट, तो पुल में हमने फ्रिक्शन निकाल के देख लिया, ये आ गया हमारे पास म्यू इनटू mg माइनस f। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास यहाँ निकल गया। नाउ पुश पुश केस की बात करते हैं हम, फिर से इसका हम एफबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। सो हियर फिट फ्री बॉडी डायग्राम इसका ऐसा आएगा, नीचे mg, ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे देखो इसका मैं कंपोनेंट यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्टली, सबको अभी तक पता चल गया होगा। देखिए यहाँ पे आएगा हमारे ये f cos थीटा और नीचे की तरफ आएगा ये f sin थीटा। जस्ट मैंने वेक्टर्स को यहाँ रिजॉल्व किया, देखिए भाई ध्यान से यहाँ, तो ये अभी यहाँ पे नीचे क्या आएगा, ये f cos थीटा और ऊपर यहाँ पे f sin थीटा, तो इसको उठा के मैंने यहाँ लगाया है और इसको उठा के नीचे की। करेक्ट, सो नाउ अभी फिर से देखिए यहाँ पे भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर लगेगी भाई, फ्रिक्शन किधर की तरफ आएगा, फिर से यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा आपका ये नीचे की। ओके, ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो नाउ फिर से अभी देखो तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन होगा, और वाई डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पे देयर इज अ इक्विलिब्रियम, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन यहाँ पे नहीं हो रहा। सो नाउ वाई डायरेक्शन की हम यहाँ पे फिर से इक्वेशन लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल्स टू mg प्लस f sin। करेक्ट, सो नाउ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से आती है हमारे पास म्यू इनटू mg प्लस f sin थीटा। करेक्ट, नाउ आप मुझे चैट में टाइप करके बताइए कि फ्रिक्शन केस 1 में ज्यादा है या फिर केस 2 में ज्यादा है, वेयर फ्रिक्शन इज मोर, इन केस 1 और इन केस 2। यस, शाबाश, केस 2, यस। तो केस 3 कौन सा आ गया, ओके, यानी कि सेकंड केस में क्या है, फ्रिक्शन ज्यादा है। करेक्ट, तो जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा है उसमें आपको एफर्ट क्या लगाने पड़ेंगे, और ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इज मोर इजियर, तो यहाँ पे दिस पुल फोर्स इज मच इजियर देन पुश। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखेंगे पुल इज मोर easier than push। ओके, लिख लें इसको।
Today both Kanchan are present. I think one Kanchan was absent for many days. दोनों में से कौन है मुझे पता नहीं. Okay. Okay भाई, कोई डाउट? Yes, any doubt? Yes, any doubts? If no, टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं. हाँ, लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए, करिए, नोट करिए. ओके, डन. चलिए स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक. सो नया टॉपिक है हमारा और इस चैप्टर का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी. वर्क पावर एंड एनर्जी. Work power and energy, and popularly also known as WPE. Okay. So now चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, छोटे छोटे फॉर्मूलेस देखेंगे और उनपे बड़े बड़े सवाल, छोटे से लेके बड़े सवालों तक हम करना सीखेंगे. सो नाउ अगर हम फिजिक्स के पूरे चैप्टर्स को देखें, है ना, तो इनिशियली क्या आता है? इनिशियली आता है हमारे पास बेसिक मैथ्स. बेसिक मैथ के बाद हम क्या पढ़ते हैं भाई? कैनेमेटिक्स. कैनेमेटिक्स के बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इंक्लूडिंग फ्रिक्शन. फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास? वर्क पावर एंड एनर्जी आता है. फिर और आगे जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? एक सर्कुलर मोशन आएगा जो कि मोर और लेस कैनेमेटिक्स का पार्ट है. एंड और आगे आप जाओ तो फिर वहां पे क्या आता है? सेंटर ऑफ मास आता है. फिर वहां पे आता है आपका रोटेशनल मोशन, है ना. फिर अभी ये जो मैकेनिक्स की जो एक एक सीरीज है ना, सारी क्या है? एक आपस में जुड़ी हुई है, सारी आपस में क्या है? लिंक्ड है. कैसे देखते हैं? सो इनिशियली तो आपको हम दिखाते हैं, सिखाते हैं कि फिजिक्स पढ़ना कैसे, है ना. तो ये बताया जाता है कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, एक बात ध्यान में रखिए कि आपको अच्छे से मैथमेटिक्स आनी चाहिए. करेक्ट. आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स, है ना. तब क्या हो पाएगा? अभी यू विल बी एलिजिबल फॉर स्टडीइंग फिजिक्स, है ना. तो उसकी हेल्प से हम क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, dy by dx, है ना, dx by dt, du by dt, एक्सेलरेशन एंड ऑल दोस थिंग्स. नाउ अभी समझिए आप इस बात को कि काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं हम मोशन के बारे में. किसके बारे में? मोशन के बारे में, गति. करेक्ट. जब भी कोई चीज, किसी चीज को अगर आप स्टडी करना है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसका मूवमेंट आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. करेक्ट. नाउ अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसके मूवमेंट के लिए देयर विल बी सम फोर्स व्हिच विल बी रिस्पांसिबल. बिना फोर्स के कोई भी मोशन होने वाला नहीं है. अगर जिनका फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो या कोई मैनुअल फोर्स हो, देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ फोर्स. करेक्ट. सो पहले चैप्टर में तो हम क्या होते हैं, बच्चे होते हैं तो सिर्फ हम काइनेमेटिक्स पढ़ लेते हैं, सिर्फ हम मोशन पढ़ लेते हैं. बट उस मोशन का कॉज क्या है उस पे हम नहीं जाते, उसको हम नहीं पढ़ते. व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट मोशन? वी डोंट स्टडी. फिर अगले चैप्टर में आते हैं तो हम पढ़ते हैं फोर्स. ये फोर्स क्या था? ये फोर्स एक्चुअली आपका द कॉज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. करेक्ट. और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने क्या करे? फोर्सेस पढ़े. सारे तरह के हमने इसमें फोर्सेस पढ़ लिए.
नाउ अगला चैप्टर आता है यहाँ पे वर्क मार एनर्जी। नाउ इस चैप्टर में वर्क मार एनर्जी में इतना क्या स्पेशल है, ये इससे कैसे जुड़ा हुआ है, इस चीज को हम देखेंगे। नाउ यहाँ पे एक ब्लॉक था, ब्लॉक का मास m है, ब्लॉक v वेलोसिटी से जा रही है, आपने क्या किया, इस पे फोर्स से धक्का लगाया और ये कुछ न कुछ डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर दिया s। करेक्ट। नाउ अभी आपके पास मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक 100-200 किलो का ब्लॉक है ना। तो रिसेंटली क्या किया मैंने, अपने अभी घर पे एक बड़ा सा ओवन बिठाया जिसका वेट कम से कम 600 केजी प्लस होगा, है ना। सो नाउ इसको क्या था, कुछ मजदूरों को इसको उठाने के लिए ना कुछ मजदूरों को लेके आना पड़ा और बोला कि वहां पे इसको ना ये नीचे से फर्स्ट फ्लोर पे क्या करो, ढक दो। करेक्ट। तो उन्होंने बोला क्या, हमें 1000 रुपया चाहिए। कितना रुपया चाहिए भाई, 1000। करेक्ट। नाउ 1000 रुपया क्यों मांग रहा है, बिकॉज इस ब्लॉक को यहां से यहां उठाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ यहाँ पे फोर्स लगा के इन्होंने कुछ ना इतना डिस्टेंस कवर करनी है। अब फोर्स लगाया, ब्लॉक को उठा के इन्होंने डिस्प्लेस किया, तो एक्चुअली क्या किया इन्होंने, क्या किया भाई, इन्होंने वर्क किया। करेक्ट। इन्होंने वर्क किया, देन दे आर आस्किंग फॉर 1000 रुपीज। करेक्ट। तो एक्चुअली जब आप किसी ब्लॉक को किसी एफ फोर्स लगा के उसको आप कोई एस डिस्टेंस ट्रेवल कराते हो, तो एक्चुअली जो वहां पे फिनोमेना हो रहा है, वो फिनोमेना क्या हो रहा है वहां पे, दैट इज द वर्क डन। आप वहां पे क्या कर रहे हो भाई, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। करेक्ट। नाउ चैप्टर का नाम देखिए क्या है भाई, वर्क, पावर एंड एनर्जी। करेक्ट। नाउ आप ध्यान से देखो, तो आपने अगर यहाँ पे वर्क किया, करेक्ट, तो वर्क करने के लिए क्या आपको एनर्जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। विदाउट एनर्जी वी कैनॉट डू एनी वर्क। करेक्ट। तो हमें एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए। करेक्ट। नाउ तीसरे टर्म को समझते हैं, पावर टर्म को समझते हैं। करेक्ट। वर्क समझ लिया हमने कि फोर्स एफ लगाया, उसको एक एस डिस्टेंस से ट्रेवल करके लेके गए, तो क्या हो गया भाई, हमने कुछ वर्क किया। नाउ उस वर्क को करने के लिए हमें क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए। करेक्ट। और एनर्जी में आप समझते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क समझ लिया हमने, एनर्जी समझ लिया। नाउ तीसरी बात समझते हैं पावर। सो पावर क्या है, बेसिकली मान लीजिए ये आपका एक रूफटॉप है, रूफटॉप पे आप कुछ कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, है ना, अपने ऑनलाइन स्टडी के लिए एक नया रूम बनवा रहे हो आप। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रिक्स उठा के नीचे से ऊपर लेके जाना। दो मजदूर है आपके पास, एक मोटू एक पतलू। ठीक है। तो इसमें एक जो पहला बंदा है, चलो मोटू पतलू एक पर्सन 1 2 कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पर्सन क्या कर रहा है भाई, 10 ईंट लेके जा रहा है, कितने में, 5 मिनट। और दूसरा पर्सन क्या लेके जा रहा है भाई, 20 ब्रिक्स लेके जा रहा है उसी 5 मिनट में, है ना। तो किसकी पावर ज्यादा हुई, पावर सेकंड की ज्यादा हुई। करेक्ट। तो पावर को हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पावर। करेक्ट। सो अभी हमने यहाँ पे तीनों टर्म समझ लिए, वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है और एनर्जी क्या होती है। करेक्ट। नाउ अभी आप देखिए ध्यान से, फिजिक्स में जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना। तो नाउ आप यहाँ पे ऐसा समझो, जैसे मान लो कि आपके पास ये ब्लॉक है और आपसे पूछा गया कि बताइए यहाँ पे ये ब्लॉक यहाँ से चल के यहाँ जा रही है, कितना इसका डिस्टेंस ऐसे इनिशियल वेलोसिटी u है, आप यहाँ पे बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मास इसका कुछ ऐसा है। करेक्ट। सो नाउ आप क्या करते हैं, इसको काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले लगा के करते हैं, यहाँ पे v is equal to u plus kt एंड अदर्स फॉर्मूलास, यहाँ पे 3 फॉर्मूलास ये लगा दिया आपने। करेक्ट। फिर बाद में आपको f is equals to ma पता है, तो वहां से आप क्या करते हैं, इसका आप एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे आपको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स सिखाए जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे फॉर्मूलेस बताए जाएंगे, जिनसे कि आपने जो पिछले सारे चैप्टर्स में जो सवाल करा है, उन सारे सवाल को हम जस्ट वन लाइन, सिंगल लाइन में हम उसको कवर कर पाएंगे। एक लाइन आपने बस इक्वेशन लिखना सीख गए, उसमें आपका आंसर आ जाएगा। ओके। नाउ दूसरी बात, इंपॉर्टेंस क्या है वर्क पावर एनर्जी। तो अभी तक तो हमने देख लिया कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, वर्क क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है। सो इसका इंसेप्शन कहां से हुआ, तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स से इसका इंसेप्शन हो चुका है ना। बट हमारी बुद्धि अभी उतनी हुई नहीं कि इसको हम क्या करें, समझ पाए, इसलिए इसके लिए हमने अलग से 3-4 चैप्टर पढ़े। सो नाउ अभी देखते हैं वर्क फॉर एनर्जी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो नाउ बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी देखो फिजिक्स में ये दो जो टॉपिक्स हैं, ये जो दो टॉपिक्स है, टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2, मैं जो लिखने जा रहा हूँ, सर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला टॉपिक क्या है, फोर्स बैलेंस, जो अभी तक आपने सीखा, फोर्स बैलेंस।
अगर आपने फिजिक्स में फोर्स बैलेंसिंग सीख रखा है, आपको फोर्स बैलेंसिंग अच्छे से आता है, फोर्स बैलेंसिंग मतलब F इक्वल्स टू ma आपको यूज करना बहुत अच्छे से आता है इक्विलिब्रियम में, नॉन इक्विलिब्रियम में, तो आप फिजिक्स के 30% क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखेंगे हम आगे चल के कि कैसे फोर्स बैलेंसिंग करके हम चीजों को सॉल्व कर पाए। दूसरा जो मेन टॉपिक होता है मैकेनिक्स के अंदर, वो क्या होता है भाई, ये WPE के कॉन्सेप्ट्स। WPE के कॉन्सेप्ट्स जैसे कि इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों थ्योरम्स इतने इसमें इतने इंपॉर्टेंट है कि आप पूछो मत। तो ये दो चीजें अगर आपने सीख लिया तो मैकेनिक्स में आप हर कोई सवाल आप कर पाएंगे। हर कोई सवाल ना भी कर पाए तो आप 90% क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वर्क पावर एनर्जी। यस, एनी डाउट्स इन दिस इंट्रोडक्शन? एनी डाउट्स? ओके ओके, प्रोसीड देन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वर्क की डेफिनेशन। सो नाउ वर्क की डेफिनेशन पे चलते हैं। वर्क, वर्क की डेफिनेशन को हम लिखते हैं, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, it is a scalar product of force and displacement. It is a scalar product of force and displacement. So देखिए यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक है, मास है, आपने क्या किया, इस पे एक फोर्स यहाँ पे लगाया और इन रिजल्टेंट ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, s। ओके, ss का डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो नाउ अब इसका डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि ये आपका एक स्केलर प्रोडक्ट है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं हम? स्केलर प्रोडक्ट को हम लिखते हैं a डॉट b, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा f डॉट s। यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, इसको लिखूंगा मैं f डॉट s। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, इसको अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू f s cos ऑफ थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, a डॉट b होता है वो क्या होता है, वो आपका ab cos थीटा होता है, करेक्ट। नाउ आपने वेक्टर्स में आपने ये भी पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था भाई, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ए बी कॉस थीटा है, इस फॉर्मूला को आप ए कॉस थीटा इंटू बी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ कॉस ऑफ थीटा इंटू एस, करेक्ट। तो नाउ अभी हम देखेंगे कि ये कॉस थीटा क्या होता है और इसका मतलब क्या है कॉस थीटा का। यस सोहेल, डाउट्स डाउट्स, यस बताइए। यस, टाइप योर डाउट्स। हाँ सोहेल जी, गलती से टाइप कर दिया जीरो। क्या डेरिवेशन है, तो कुछ डेरिवेशन नहीं किया मैंने। समझिए समझिए, देखिए सो आप अगर समझ नहीं आ रहा तो अभी रिवीजन क्लासेस भी चल रही है, तो वेक्टर की है ना, देखिए ए डॉट बी होता है, इसको क्या लिखते हैं हम, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो जब हमारे पास ए क्रॉस बी होता है तो यहाँ पे हम ए बी साइन थीटा लिखते हैं,
ओके, तो अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहाँ पे सॉरी वर्क का अगर डेफिनेशन देखो तो क्या है, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी, वर्क इज इक्वल टू एफ इनटू एस। लो भाई बात खत्म। नाउ दूसरी बार मैंने क्या लिखा, एफ इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, बिकॉज हमने वेक्टर चैप्टर में पढ़ रखा है कि अगर आपके पास ए डॉट बी हो तो आप उसको ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, है ना। अगर ए बी कॉस थीटा है तो उसको हम ए कॉस थीटा इनटू बी लिख सकते हैं, तो इसको हमने एफ कॉस थीटा इनटू एस भी लिख दिया, है ना। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बस आप उसको याद रखो। नाउ अब इसका हम ये मतलब समझते हैं। ओके, नाउ अभी आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखो एफ इनटू एस, तो वर्क की हम क्या कर सकते हैं, हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो कई बार आपने पढ़ रखा है, बहुत बार आपने डायमेंशन निकाल रखे हैं, किसके, वर्क के डायमेंशन निकाल रखे हैं। तो अभी देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, सबको पता है ml/t-2, और s क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ। तो इसका ओवरऑल इसका अगर हम डायमेंशन देखें तो ये आएगा हमारे पास ml/2t-2, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा वर्क का डायमेंशन। नेक्स्ट इसकी यूनिट क्या होती है, तो वर्क की यूनिट होती है जूल, है ना। जूल किसमें भाई, तो जूल एसआई में। और सीजीएस में क्या होती है इसकी यूनिट, तो सीजीएस में इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है भाई 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ हर्ट्ज। लिख लीजिए इसको। ओके, आगे बढ़े, एनी डाउट्स। एफ cos थीटा एफ एस cos थीटा सीखेंगे उसको, तो जस्ट मैंने आपको बता दिया। यस, एनी डाउट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से समझिएगा, सब लोग समझेंगे यहाँ पे। सपोज मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक, ओके, ये एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोर्स मैंने ऐसे लगाया है F, ओके। सो नाउ अभी यहाँ पे सपोज हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बन रहा है कितना, थीटा। हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना बन रहा है भाई, थीटा, और इसमें मैंने फोर्स लगाया, ओके। नाउ अब इसका ऐसा फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हुआ रहेगा, ओके। सो नाउ अब इसके कंपोनेंट्स देखते हैं हम, इसके फोर्स के जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे। तो इसके अभी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक सिंपल आपका F cos थीटा, नीचे वाला कंपोनेंट होगा या फिर कितना, ये होगा आपके पास F cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा इधर का ऊपर वाला F sin थीटा, करेक्ट। नाउ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जी, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर की तरफ S, करेक्ट। सो नाउ अभी देखेंगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ब्लॉक, अगर आपने सपोज यहाँ पे क्या है आपका, ये इनिशियल पोजीशन है, और अभी फाइनल पोजीशन है इसका यहाँ पे कुछ इतना, ओके। नाउ अगर इसका आप नेट डिस्प्लेसमेंट देखो,
इस ब्लॉक का अगर आप नेट डिस्प्लेसमेंट देखो तो नेट डिस्प्लेसमेंट आप मुझे बताओ एक्स में होगा या वाई में, चैट में लिख के बताएंगे सभी लोग। ब्लॉक का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल में होगा या फिर वर्टिकल में होगा? यस, चैट में टाइप करके बताइए सभी लोग एक्स में, सभी लोग एवरीवन, वेरी गुड, करेक्ट है ना। भले ही उसमें फोर्स लग रहा होगा थोड़ा सा ऊपर वाले की डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन, बट जो नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो किधर होगा भाई, एक्स में ही होगा, है ना। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, सबको समझ में आ रहा है, ओके। तो ये किधर हो गया भाई, एक्स में हो गया, मतलब कि मोटा मोटी ऐसे बोले तो इसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया भाई, उसको मैं एस लिख सकता हूँ, करेक्ट। नाउ अभी आप मुझे ये लिख के बताओ, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स में हुआ है तो कौन से फोर्स की वजह से हुआ है, एफ कॉस थीटा वाले से या फिर एफ साइन थीटा वाले की वजह से? अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स डायरेक्शन में हुआ है तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था, एफ कॉस या फिर एफ साइन? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके, थैंक यू वेरी मच, यस। सो नाउ अब इसका मैं वर्क क्या लिखूंगा, अब इसका मुझे वर्क डन लिखना है, तो वर्क डन क्या लिखूंगा भाई, हम यहाँ पे F इंटू एस, करेक्ट। अब मेरे पास डायरेक्ट F नहीं दे रखा, मेरे पास डायरेक्ट S नहीं दे रखा, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इनके कंपोनेंट्स को चूज करूंगा, है ना। मान लीजिए F cos थीटा कोई एक पर्सन है, F sin थीटा कोई एक पर्सन है, तो क्या है भाई, काम किसने किया एक्चुअली में, काम तो इसने F cos थीटा ने किया है। तो अभी यहाँ पे वर्क डन क्या लिखूंगा मैं, वर्क डन होगा अभी यहाँ पे मेरा F cos थीटा इंटू एस, करेक्ट। तो cos थीटा क्या है भाई, थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहाँ पे लिख लेंगे थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। देख लीजिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। चलिए ये समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आ गया। नाउ फिर से वही कंडीशन लेते हैं हम, तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज दिस इज हियर, ये क्या है आपका, ये आपका ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, और ये रहा आपका ये वाला फोर्स का वेक्टर, है ना, ये रहा फोर्स वेक्टर और ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स सम बॉडी, है ना। पहली बार मैंने आपको बना के दिखा दिया है। चलिए नाउ अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सपोज ये आपका एस वेक्टर है, ये क्या है भाई आपका ये एस वेक्टर है, और समझ लीजिए कि यहाँ पे एक ये इंक्लाइंड है और ये एंगल थीटा है। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एस वेक्टर का इधर की तरफ कंपोनेंट, इधर की तरफ कंपोनेंट निकाल के बताएं, एस वेक्टर का कंपोनेंट आप इस तरफ निकाल के बताएं, करेक्ट। तो एस वेक्टर का अगर हम कंपोनेंट निकालेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा के साथ आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट जस्ट इसके परपेंडिकुलर आएगा, करेक्ट। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी मुझे एस वेक्टर का कंपोनेंट इधर निकालना है, जो डॉटेड ये जो डार्क रेड लाइन बनी हुई है ना, एक कंपोनेंट मुझे इधर निकालना है और एक कंपोनेंट मुझे इधर निकालना है। तो अभी देखिए डार्क लाइन है उसकी तरफ एस का कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, तो वो निकाल लूंगा मैं, ऐसा लिख सकता हूँ एस कॉस थीटा, ओके, एस कॉस थीटा हो गया, और इधर की तरफ क्या आएगा भाई, इधर की तरफ आएगा एस साइन थीटा, करेक्ट। ये बात सबको समझ में आ रही है? चैट में लिख के बताएं भाई सभी लोग। अभी मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? जस्ट कंपोनेंट्स तोड़े मैंने और कुछ नहीं, सभी लोग ओके 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 ओके, ध्यान से देखिए, अभी ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ओके थैंक यू वेरी मच।
ना अभी देखिए ध्यान से, कोई आपके पास ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, और इस बार अभी फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, या फिर फोर्स किधर लग रहा है भाई, इधर की तरफ लग रहा है। तो मान लेते हैं अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा भाई, इधर की तरफ होगा, करेक्ट। और आप ध्यान से देखो कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, जहां पे आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, मतलब जहां पे आपने एक फोर्स लगा रखा है, वहां उसी डायरेक्शन में क्या होता है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपने कैसे इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो बॉडी का मूवमेंट भी किधर होगा, इधर की तरफ होगा। इसी बॉडी पे आपने फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया, तो बॉडी का मूवमेंट किधर होगा भाई, ऊपर की तरफ होगा, करेक्ट। तो जिधर आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, फोर्स भी आपका उधर ही और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होता है। सो नाउ इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो फोर्स इधर लग रहा है। नाउ इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट अभी कितना है भाई हमारे पास, ये आ गया आपके पास s cos थीटा। तो नाउ अभी जो आपका जो वर्क आएगा वो क्या है भाई, बेसिक फॉर्मूला जो F इंटू एस है, बट F का भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं और S का भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो अभी आपका ये वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया भाई, F इंटू एस cos थीटा। फिर से थीटा क्या है भाई, एंगल बिटवीन F वेक्टर एंड S। तो जाहिर सी बात है, दोनों फॉर्मूले में आप देखो क्या है भाई, दोनों में तो क्या सेम फॉर्मूला है, F cos थीटा इंटू एस, और इसमें एफ इंटू एस कॉस थीटा, करेक्ट। बट फर्क क्या है भाई दोनों में, तो पहले वाले फॉर्मूले में आपको क्या बताया गया कि आप फोर्स का कंपोनेंट भी ले सकते हैं, और दूसरे फॉर्मूले में आपको ये बताया गया कि आप डिस्प्लेसमेंट का भी कंपोनेंट ले सकते हैं, करेक्ट। तो दोनों से फॉर्मूला ही क्या आएगा, दोनों फॉर्मूला सेम आएंगे, दोनों से आंसर भी क्या आएंगे भाई, सेम आएंगे। बस आपको मैंने ये बताना चाहा कि आप फोर्स का भी कंपोनेंट ले सकते हो और आप डिस्प्लेसमेंट का भी कंपोनेंट ले सकते हो। यस, डाउट्स? कुछ टफ नहीं है, देखो इधर टफ लग रहा है। यस, चलिए एनी डाउट्स, बहुत आसान चैप्टर है। यस भाई, एनी डाउट्स एवरीवन? सभी लोग, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो चलिए इसको हम अभी तक हमने जो पढ़ा उसको समराइज कर लेंगे। तो समराइज करके अभी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो पहला जो है हमारे पास फॉर्मूला हमने लिखा F इंटू एस कॉस थीटा, हाँ जी, एस कॉस थीटा लिखा। और दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा हमने, एफ कॉस थीटा इंटू एस लिखा, है ना। तो देखिए जहां भी आपका जो थीटा आ रहा है ना, उसका मतलब क्या है भाई, आपने उसका कंपोनेंट लिया है। जैसे एफ कॉस थीटा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आपने फोर्स का कंपोनेंट लिया है। एस कॉस थीटा मतलब आपने एस का कंपोनेंट लिया, बराबर। तो ना चलिए अभी देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसको मैं वर्ड्स में से लिखूंगा। तो इसको लिखूंगा मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स into component of displacement, component of displacement in the direction of force, in the direction of force। दूसरा भी देखिए यहाँ पे, इसको आप खुद से लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, इसमें क्या है भाई, कंपोनेंट ऑफ, इसमें क्या लिख रखा है भाई, लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स, component of force in the direction of, in the direction of displacement, in the direction of displacement multiplied by magnitude of displacement, that's all, खत्म। ऐसे तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट्स ऑल।
तो यहाँ से आप बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, इस बात को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई कि आपको जब फोर्स होगा और जो आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, दोनों क्या होना चाहिए भाई, एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। या तो होना चाहिए फोर्स या फिर उसका एक कंपोनेंट। करेक्ट, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। करेक्ट, देखो आप ये दोनों जो आपको हमने जो अभी फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, तो इन दोनों ही फॉर्मूलाज में अभी हमने क्या क्या करा है, हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड एक बार हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए ध्यान से समझिए इस बात को। ये पहला आप देखिए, तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा और एस दोनों की डायरेक्शन क्या है भाई, सेम। दूसरे वाले में देखिए आप, ये जो फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट हमने इसको सेम बना रखा है ना, उसको हमने क्या किया है भाई, सेम किया। तो मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि जो आपका जो वर्क हो रहा है, आपका जो वर्क हो रहा है ना, वो वर्क में, उस वर्क में, हाँ जी क्या डाउट आ गया, उस वर्क में जो आपका जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स की डायरेक्शन में, अब कुछ कुछ फर्क नहीं आता आंसर। तो मैं ये कहना चाहता आपसे कि जो वर्क है वो क्या है भाई, उसमें जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होना है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होना है। तो चलिए कुछ ऐसे आसान से क्वेश्चंस करके देखते हैं हम। नाउ देखिए यहाँ पे सब क्वेश्चन नंबर 1। सो मान लीजिए यहाँ पे क्या है भाई, आपके पास एक ब्लॉक है 5 केजी का, और आप एक यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो 10√2 न्यूटन का एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और आपका रिजल्टेंट, सॉरी आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है इधर की तरफ होता है 10 मीटर। ओके, सो नाउ फाइंड, सॉरी कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। चलिए वर्क डन इसमें निकाल के बताइए। ओके, सबका आंसर आ रहा है। तो चलिए अभी यहाँ पे देखेंगे, वर्क निकाल के देखेंगे हम। सो यहाँ पे इसके भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 10√2 इंटू कॉस 45, और ये कंपोनेंट आएगा आपका यहाँ पे 10√2 इंटू साइन 45, है ना। दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये भी आएगा आपका यहाँ पे 10, और ये भी कितना आएगा आपका 10। और देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका यहाँ पे 10 मीटर्स, है ना। तो चलिए इसका अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है तो वही वाला फोर्स लेंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है भाई, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, और फोर्स कितना लग रहा है भाई, तो फोर्स भी लग रहा है आपका 10। तो वर्क डन जो आएगा आपका 100 जूल्स है ना। ओके, यस, तो अभी वर्क डन कितना आ गया जी, हमारा वर्क डन आ गया
वर्क डन आ गया हमारा भाई 100, ओके है ना। तो एफ एस कॉस थीटा इनका एक, बस आपने जो मैंने आपको जो फॉर्मूले जो सिखा रखे हैं ना, उसमें आपको मतलब समझ में आने चाहिए कि क्या जो आपने अभी यहाँ पे एफ इंटू एस कॉस थीटा लिखा है उसका क्या मतलब होता है, और एफ कॉस थीटा इंटू एस लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, दैट्स ऑल। बाकी फॉर्मूला में तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, दैट्स ऑल, ओके। नाउ अभी चलिए वर्क के और कुछ एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं उसका। सो नाउ अगर आप देखो ध्यान से तो फोर्स क्या लिख रखा है भाई आपका, सॉरी वर्क इज इक्वल्स टू क्या है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो नाउ अब जानते हो कि अब ये जो कॉस ऑफ थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव और जीरो सब कुछ होती है ना। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखिए तो फोर्स क्या है भाई, फोर्स एक कांस्टेंट है, एस जो है वो भी क्या आपका कांस्टेंट है, बट ये जो थीटा है ये क्या होता है भाई, ये वेरी करता है ना। ये थीटा क्या होगा भाई, 0 से लेके 180 तक क्या होता है, वेरी करता है, करेक्ट। अब थीटा के हिसाब से जस्ट अ मिनट, जस्ट बताते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये इनका डाउट है, एक बच्चे का क्या डाउट है कि ये ऊपर वाला फोर्स कब यूज होगा, है ना। ये इनका डाउट है क्या कि ऊपर वाला फोर्स ये वाला कब यूज होगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, अब इसका ये आपको जस्ट क्लियर भी हो जाएगा, बट मैंने आपको अभी डेफिनेशंस में बताया कि ये फोर्स ऐसे लग रहा है ना। तो अब इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, यहाँ पे हुआ डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, एक्स डायरेक्शन में हुआ। सो एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट कौन से फोर्स की वजह से हुआ, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले फोर्स की वजह से हुआ। तो आपका वर्क में किस फोर्स का कंट्रीब्यूशन है, हॉरिजॉन्टल वाले का। देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ आपका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फोर्स भी किधर लग रही थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऐसा क्यों, बिकॉज वर्टिकल में तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। सो इसलिए हमने क्या लिखा, एफ एक्स मतलब एफ कॉस थीटा इंटू एक्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं चलिए अभी अभी क्लियर हो जाएगा। सो ना अभी देखिए यहाँ पे वर्क कैन बी पॉजिटिव, है ना। वर्क जो है आपका क्या हो सकता है भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और वर्क आपका जीरो भी हो सकता है, करेक्ट। सो नाउ वर्क पॉजिटिव कब होगा, व्हेन आपका जो कॉस ऑफ थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा, तब भी क्या होगा आपका वर्क पॉजिटिव होगा। तो नाउ कितने एंगल के लिए आपका थीटा पॉजिटिव होता है, बताइए जरा। सो जीरो से लेके, है ना, 0 डिग्री से 0 डिग्री टू, मतलब कह सकते हैं कॉस थीटा की रेंज हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा क्या होना चाहिए भाई, 0 डिग्री से ज्यादा, है ना, इक्वल टू और लेस देन 90, है ना। 90 हो गया, इक्वेट कर दिया तो क्या हो जाएगा भाई, वो जीरो हो जाएगा, है ना। सो सिर्फ हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो 0 से ज्यादा, 0 के बराबर या फिर 90 से कम, तो वर्क क्या होगा आपका उस टाइम पे, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब कब होगा भाई, तो नेगेटिव होने के लिए cos थीटा की रेंज क्या हो जाएगी यहाँ से, तो ऐसा बोल सकते हैं भाई 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से इक्वल या फिर लेस देन। तो इतने वैल्यू में क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू निगेटिव रहेगी, है ना। और cos थीटा यहाँ पे जीरो कब होगा, सॉरी वर्क जीरो कब होगा, तो पहली बात जब आपका जब थीटा क्या हो जाए 90 के जब बराबर हो जाए, तो वर्क क्या होगा आपका जीरो होगा। या फिर अगर मान लीजिए आपका फोर्स ही क्या हो गया, जीरो हो गया, तब भी आपका वर्क जीरो होगा। या फिर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया, तब भी वर्क क्या होगा आपका जीरो होगा, है ना। तो इस केस को अब हम और डिस्कस करेंगे, ये एस कब कब जीरो होता है और वर्क जीरो होता है, करेक्ट। तो ये एंगल का फंडा भाई सबको समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आप सब लोगों ने कर रखा है, यस। करेक्ट, एनी डाउट्स, वर्क कब पॉजिटिव कब नेगेटिव कब जीरो, यस टाइप इन चैट। ओके, 180 से 270 के एंगल घुसाते नहीं उसमें, जैसे फिजिक्स वाले क्वेश्चंस में। तो हाँ आएगा तो आप कर लेना मैथमेटिक्स के नॉलेज से,
जनरली हम 180 तक ही डील करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। है ना, एंगल तो आप डबल ट्रिपल कर लो उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम 180 तक ही डील करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं वर्क के पॉजिटिव नेगेटिव वाले केसेस। सो चलिए, सपोज यहाँ पे देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक। यहाँ पे क्या है भाई, एक सर्कुलर ट्रैक है और यहाँ पे देयर इज अ बॉक्स, एक बॉक्स रखा है मैंने, और बॉक्स जैसे क्या बना है, एक डोरी बंधा हुआ है, रस्सी बंधी हुई है, और यहाँ पे एक बच्चा लेके इस डोरी को ऐसे खींचते खींचते ऐसे राउंड राउंड ट्रेवल करता है ना। तो ये दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो ये बच्चा पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और ये बच्चा पॉइंट बी पे पहुंच जाता है। ए से इसने क्या किया, स्टार्ट करा और बी पे फाइनल ये पहुंच गया, करेक्ट। ये कंटिन्यूअस फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का, ओके, 100 न्यूटन का कंटिन्यूअस फोर्स लगा रहा है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है समथिंग 2 पाई आर का, है ना। तो आप बताइए जब ये ए से बी पहुंच जाएगा, व्हाट विल बी द वर्क डन? यस, टेल मी द वर्क डन। एवरीवन बताइए, व्हाट विल बी द वर्क डन? पता भाई वो क्या होगा वर्क डन, सभी लोग बताइए। 200 इंटू आर माइनस ऑफ एफ एस। बड़े बड़े आंसर सभी लोग सोच रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान कोई नहीं दे रहा। जीरो। How many of you agree with that? This answer is zero. Zero, zero. दो आंसर आ गए, जीरो जीरो जीरो। वेरी गुड। चलिए देखिए ध्यान से। सो नाउ करेक्ट आंसर विल बी द जीरो जूल्स। सी देखो अभी ध्यान से, यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है, पॉइंट ये ए है और ये क्या है भाई, ये बी है। तो आप ऐसे चलते चलते आ रहे हैं, ऐसे लेके बी तक, ऐसे वापस आके आप उसी पॉइंट पे फिर आगे वापस। तो इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जी? तो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका कितना? जीरो। जब आप ग्राउंड ट्रैक पे घूम के उसी पॉइंट पे आते हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है भाई? जीरो। तो चलिए यहाँ पे जो वर्क डन आता है वो कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा आपका फोर्स एफ जो भी लगाया आपने इनटू जीरो, दैट विल बी ओके। अब भाई माइनस एफ समझ में आपको, है ना। अभी देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे ये देखिए ए से ए बी जा रहा है और मैंने आपको लिख रखा है डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस 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 डिस्टेंस, है ना। तो अभी आपका ये वर्क कितना आ गया यहाँ पे? जीरो। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ दूसरा, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ओके। एक रस्सी से हमने एक स्टोन को टाई कर दिया, रस्सी से स्टोन को मैंने क्या किया, टाई करा। लिख लीजिए। ओके, तो हाँ भाई, ये क्या है आपके पास, एक स्टोन है, एक रेडियस आर है, और इसको ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे इसको मूव कर रहे हैं, ओके। तो नाउ ये क्या है भाई, एक रस्सी है ना, ये क्या है, एक रस्सी है।
सो नाउ आपसे पूछा गया कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। और ये बॉल की वेलोसिटी कुछ ऐसे है। ओके, चलिए कैलकुलेट कीजिए, आंसर बताइए। यस, चलिए भाई देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। नाउ समझिए इस बात को। तो फिर से भी क्या हो रहा है, मैंने फिर से भी एग्जांपल लिया किसका, एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लिया है ना। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। सो क्या पूछा है आपका, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए आप मुझे उसका वर्क निकाल के बता देते हैं ना। सो नाउ अभी देखो ध्यान से, ये रस्सी है, ये आपका बॉल है ना। अभी इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, अभी ऐसे है। नाउ अभी आप देखो ध्यान से, सो इस पे जो टेंशन का फोर्स लग रहा होगा वो कैसे लग रहा होगा भाई, टेंशन का फोर्स इधर टी लग रहा होगा, करेक्ट। और अगर आप ध्यान से देखो, टेंशन इधर लग रहा होगा, और आपका जो एक सेकेंड पे जो तुरंत जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रखा होगा वो कुछ तो ऐसे होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, करेक्ट है ना। अभी देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इधर इसकी वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी की तरफ एकदम टेंजेंशियल होती है सर्कुलर मोशन में। अगर वेलोसिटी आपका इस तरफ है तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर की तरफ होगा, करेक्ट। तो टेंशन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। ध्यान से देखिए भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट तो किधर हुआ, इधर की तरफ, टेंशन इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है भाई, 90, करेक्ट, 90 आ रहा है। चलिए फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए, एफ एस कॉस 90। ओके, चलिए एफ की वैल्यू कितनी है, टेंशन टी, एस कितना है भाई, एस, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन कितना आ गया भाई आपका, 0। यस, बताइए। तो मोस्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन में जो आपको जो वर्कन के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें वर्कन क्या होता है, 0 होता है, करेक्ट। तो सर्कुलर मोशन यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा भाई, 0 होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट 0 यानी क्या हो गया आपका, फोर्स वर्क हो गया आपका 0। ओके, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नाउ समझिए इस बात को, ध्यान से समझिएगा। हाँ चलिए एक बार बता देते हैं। तो देखिए भाई, वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क होता है आपका एफ एस कॉस ऑफ थीटा होता है ना, ये होता है आपका वर्क। तो फोर्स
डिस्प्लेसमेंट और एंगल बिटवीन देम, है ना। तो देखिए मैंने क्या पूछा आपको, इंस्टेंटेनियस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ने इस पे कितना वर्क किया है ना। तो एक बात आप समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रस्सी आपने बांध दिया और ये बॉल आप ऐसे 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 क्या कर रहे हैं, आप इसको घुमा रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं आप इसको। नाउ आप इस बात को समझिए कि अगर मान लीजिए रस्सी किधर भी टूट गई, रस्सी किधर भी टूट गई, तो रस्सी टूट गई तो ये सर्कुलर मोशन तो कंटिन्यू हो नहीं पाएगा, करेक्ट। सो एक बात तो सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन होने के लिए यहाँ पे एक फोर्स का होना जरूरी है, करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, वो फोर्स है टेंशन फोर्स। नाउ अभी देखिए ध्यान से, बॉल जैसे आपका चलना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कैसी थी, एकदम से टेंजेंशियल, है ना। सर्कुलर मोशन इसका कुछ ऐसे होगा, डॉटेड लाइन जैसे मैंने दिखा रखी है, तो इसका मोशन ऐसे होगा और ये इधर की वेलोसिटी से जा रहा है। नाउ जैसे ही बॉल ने स्टार्ट किया चलना, है ना, तो उस टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे रही होगी। तो अभी देखिए यहाँ पे टेंशन टी, डिस्प्लेसमेंट इधर, यहाँ पे एंगल थीटा कितना हो गया भाई 90, तो एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 90, टी एस कॉस 90, थीटा की वैल्यू होती है 0, तो अगेन हो गया आपका कितना। ओके चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कुछ ऐसा, हाँ देखिए ध्यान से। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर। तो नाउ अभी ये क्या है भाई, एक बेसिकली क्या है, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, क्या है भाई, एक डॉट प्रोडक्ट, करेक्ट। और ये F और ये S दोनों भी क्या है, आपके वेक्टर हैं, करेक्ट। तो दोनों भी क्या है भाई, आपके वेक्टर हैं, और ये क्या है भाई, एक डॉट प्रोडक्ट है। तो ध्यान से आप याद करो कि अगर आपके पास कोई वेक्टर हो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और कोई दूसरा वेक्टर हो आपके पास A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C3 k कैप, तो इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, तो याद आता हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, है ना, ये आता था इनका टोटल वर्क डन, करेक्ट। तो अभी ऐसे आपके पास कुछ ये निकल के आए, वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, तब भी आप क्या कर सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं हम। सो yes, so now question आपके सामने, calculate work done, calculate work done if force vector is 3i cap plus 2j cap plus 2k cap. If force vector is this much and the displacement vector is given as I cap plus j cap minus 2k cap. Yes, calculate work done निकालिए सभी लोग। यस, कर पाए सभी लोग।
तो सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं यहाँ पे। सो हियर वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। तो नाउ जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा आपके पास 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 एंड हियर माइनस साइन, ये आएगा माइनस 2 इंटू 2। तो ये आ गया आपके पास 3 इंटू 2 माइनस 4, सॉरी 3 प्लस 2 माइनस 4, तो कितना आ गया भाई, आ गया आपके पास 5 माइनस 4, तो ये आ गया आपके पास कितना 1 जूल। तो भाई कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 1 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया आपके पास, वर्क डन आ गया आपके पास 1 जूल। ओके, कितने लोग का आंसर आ गया जी, कितने लोग का आंसर आ गया? ओके, काफी सारे लोग का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे देखिए मैं क्वेश्चन आपको डिक्टेट करता हूं सेम डाटा के साथ। a constant force F is equals to 3i cap plus 2j cap plus 2k cap, है ना। ये फोर्स मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और इस पे आपने इतना सारा फोर्स लगाया, ये ब्लॉक पे आपने इतना फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद आपका पार्टिकल यहां से लेके यहां तक गया। से कहां तक भाई, ए से लेके बी तक गया, है ना। सपोज आपने क्या किया, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, फोर्स लगा के इसको पॉइंट पी से ए लेके गए, ए से बी लेके गए, है ना। सो अगर आपसे ये पूछा गया ये फोर्स आपने ये लगाया, है ना, और आप इसको पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक गए, सवाल में सपोज इतना ही पूछा है ना। तो अभी आप क्या करेंगे, ए और बी के बीच का क्या करेंगे भैया, आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, करेक्ट। तो सवालों में कभी कभी ऐसा दे रखा होता है कि क्या किया आपने भाई, एफ फोर्स लगाया और पार्टिकल को ए से लेके बी तक डिस्प्लेस किया, वेयर पार्टिकल जो पॉइंट ए है उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ ऐसा दे रखा है, कैसा, सपोज इसको बोल दिया r1, ये हो गया इसका पहला यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, और उसको दिखाते हैं वेक्टर फॉर्म में, दैट इज माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ये इसका कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का, और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ ऐसा है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, है ना। और फिर आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। नाउ देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, हम काम तो वही करते हैं, क्या होता है काम हमारा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, है ना। नाउ अभी एस क्या है भाई, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। नाउ अभी देखिए ध्यान से, मान लीजिए किसी आप पार्टिकल को यहां से लेके आप यहां से लेके जाते हैं ना, सपोज दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2। अगर मैंने आपसे बोला कि चलो भाई इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो कैसे निकालेंगे आप डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, करेक्ट। सो नाउ अगर कुछ आपके पास ऐसा सवाल दे रखा हो तो वहां पे क्या करेंगे, इसको आप लिख लेंगे, सपोज इसको आप लिखेंगे r1 और इसको आप लिखेंगे ऐसे r2, r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। फिर आप s कैसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो हियर फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये हो गया आपका s वेक्टर, करेक्ट। तो मैंने तो क्या किया, आपको पहले सवाल में जस्ट पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ले भाई ये डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना। बट अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है तो वहां पे आप क्या करेंगे, आप वहां पे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर आप निकालेंगे, फिर आपको यहाँ पे क्या करेंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने, पूरा अच्छे से लिख देता हूँ सवाल, सवाल लिख देता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल है आपके पास, कांस्टेंट फोर्स, F is equals to 3i cap plus 2j cap plus 2k cap Newton acts
acts on a particle displacing it from a position r1 vector is equal to minus I cap plus j cap minus 2k cap meters to a new position r2 vector is equals to I cap minus j cap plus 3k cap meter. And calculate work done. इस सवाल में कुछ भी ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है, सिर्फ आप s निकालेंगे, इसको लिखेंगे आप r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम s निकाल लेंगे, हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे माइनस आई कैप तो इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सॉल्व करके सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया इसको, सो हियर इसको लिखूं मैं यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, सॉल्व करेंगे, अभी आएगा आपके पास दिस माइनस, तो ये आएगा आपके पास 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, ओके। तो हमने यहाँ पे भी s निकाल लिया। नाउ वर्क डन के लिए टफ डॉट एस करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसका डॉट लेंगे हम किसके साथ, ये वाले s वेक्टर के साथ, तो ये आएगा हमारे पास, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वर्क डन आता है हमारे पास 12 जूल। हाँ हृदय ठाकर डोंट वी फाइंड मैग्नीट्यूड, तो यहाँ एक बच्चा पूछ रहा है कि हम मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करते क्या, तो देखिए वेक्टर्स हैं और वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जिस तरीके से हमने रूल बना रखा है वेक्टर का प्रोडक्ट हम वैसे ही करेंगे, ओके डन। यस एनी डाउट्स? यस करेक्ट, यस अगर 3 डायमेंशन में फोर्स लग रहा है तो वर्क डन भी 3 डायमेंशन में होगा, करेक्ट, सही पकड़ा सोहेल। ओके एनी मोर डाउट्स? तो टेस्ट आ रहा है भाई आपका बहुत पास में,
तो आपने जो फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ रखा है, न्यूटन स्लो मोशन के जो बेसिक्स पढ़ रखे हैं, और वर्क पावर एनर्जी में अभी जो जो आपको जो लग रहा है ना, जो जो आप आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है उसको, बहुत ध्यान से, बिकॉज वर्क पावर एनर्जी में अभी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक डाउट आया, why work is a scalar quantity although force and displacement are vector quantities? Okay, very good question. So now अभी देखिए ध्यान से, वेक्टर होने के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, है ना। सपोज वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, एक तो आपके पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, और एक तो आपके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और तीसरी बात आपको ये वेक्टर लॉज भी फॉलो होने चाहिए, है ना। ये वेक्टर के आपको लॉज भी फॉलो होने चाहिए, करेक्ट। तो सपोज मैंने आपको बोला इस ब्लॉक को आप उठा के किधर भी रख दो रूम में, है ना, ये आपके पास एक ब्लॉक है, बिगर ब्लॉक, इसको आप किधर भी रख दो, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इसको किधर भी उठा के जाकर रख दिया, है ना। अब इस ब्लॉक को उठाने के लिए कुछ तो एक्स अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, मिनिमम। वो फोर्स लगा के आपने इस ब्लॉक को तो किधर भी तो रख दिया। तो बेसिकली आपने क्या किया भाई, कुछ तो काम किया है वहां पे, करेक्ट। अब ये जो आपने जो वर्क किया, अमाउंट ऑफ वर्क किया, ये दिस डजंट रियली मैटर कि आपने ये डायरेक्शन में किया, वो डायरेक्शन में किया, इधर किया, उधर किया, दिस रियली डजंट मैटर एट ऑल, है ना। इसलिए हम वर्क को क्या बोलते हैं, वर्क को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके अंकुर, और क्लैरिटी आएगी आपको अगले लेक्चर में ना, और क्लैरिटी आएगी अच्छे से। टेस्ट लेवल इजी होता है हर बार, मैं तो ऑलवेज इजी टेस्ट देता हूँ आपको। तो होंगे दो चार सवाल उसमें टफ होंगे, तो उन दो चार सवालों को आपने टफ समझ के या फिर टफ चुन के छोड़ भी दिया तो चलेगा। यस सोहेल, बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप अपना अटेंडेंस डालिए, रेस्ट विल डू टुमारो। ओके समीर, शिवम शिवम, सॉरी सोहेल सुनेंगे आपको, जस्ट अटेंडेंस लगा देता हूँ, आप रुके रहिए। कंचन, आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आई विल कम बैक टू यू टुमारो।